वेलकम टू वेबलाइन मोस्ट स्लेयर चैप्टर 39। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यूजोंग को देखते हैं जो कि होटल पर वापस आ चुका होता है और ह्यून को रोता हुआ देख वो कहता है क्या तुम्हारा अब रोना हो चुका है। ये सुनकर ह्यून कहता है चलो अब बस भी करो। यूजोंग अपने साथ कुछ चीजें लेकर आया होता है। वो कहता है ये मैं यूसोंग के होटल से लेकर आया हूँ और इतनी सारी चीजें यूसोंग ने इकट्ठा करी थी। वो तो हमारा लक अच्छा था कि हमारा टारगेट यूसोंग था, नहीं तो हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं आती क्योंकि मेरा वाला जो टारगेट था उसके पास कोई भी चीज नहीं थी। ह्यून कहता है यूजोंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज रिजल्ट आने वाला है और अभी से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, इसीलिए अच्छा रहेगा कि हम अपने साथ कुछ चीजें कैरी करके रखें ताकि बाद में वो हमारे काम आए। अब आगे हम टावर स्क्वायर को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो सभी को उसके टेस्ट के रिजल्ट बता रहा होता है और जितने भी लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं वो लड़का उस पर हंस रहा होता है और कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, चलो अब मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यून और यूजोंग आ जाते हैं और अपना अपना सामान टेबल पर रख देते हैं। ये देखकर वो लड़का तुरंत ही उठ जाता है और ह्यून और यूजोंग के जो पेपर होते हैं वो दिखाने को कहता है। जब वो ह्यून का पेपर देखता है तब वहाँ पर यूसोंग लिखा होता है। ये देखकर वो हंसने लगता है और कहता है वो इतनी जल्दी मर गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर इतना कहकर वो अपनी जेब में से 2 पिल्स निकालता है और वो ह्यून और यूजोंग को देता है और कहता है अब तुम दोनों हमारी फैमिली के मेंबर बन चुके हो, अगर तुम दोनों ये पिल्स खा लोगे तो तुम दोनों मर्डर क्लैन के एक मेंबर बन जाओगे। ह्यून को शक होता है, वो कहता है हम तुम पर विश्वास क्यों करें, हो भी सकता है ये किसी तरीके का कोई पॉइजन हो। वो लड़का कहता है तुम विश्वास करो या फिर ना करो ये तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम मर्डर क्लैन के मेंबर्स बनना चाहते हो तो तुम्हें ये पिल्स खानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा टेस्ट बेकार गया। अब आगे ह्यून और यूजोंग वो पिल्स उठा लेते हैं और हाथ में लेकर एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपना मुंह हिलाते हैं, फिर वो पिल्स को खा जाते हैं। अब वो लड़का ह्यून और यूजोंग को 2 रिंग देता है और कहता है ये रिंग मर्डर क्लैन की है, तुम दोनों का अब मर्डर क्लैन में स्वागत है। आगे ह्यून और यूजोंग अपने होटल में होते हैं। यूजोंग अपने मुंह से वो पिल्स निकालता है और कहता है ये तो एक मार्बल जैसी लग रही है। दरअसल उस टाइम पर ह्यून और यूजोंग नाटक कर रहे थे कि उन दोनों ने पिल्स खा ली है, लेकिन दरअसल उन लोगों ने पिल्स को खाया नहीं था। ह्यून कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यूजोंग, लेकिन ये कोई पिल्स नहीं है, ये एक डीमन सीड है। जैसा कि मैंने सोचा था, मर्डरर क्लैन के जितने भी न्यू कमर आते हैं उन सभी को वो लोग ये सीड खिलाते हैं ताकि उन लोगों की पावर इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो जाए और वो डीमन बन जाए। इतना कहकर ह्यून उस सीड को अपनी फिस्ट में बंद कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है उस सीड में से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो जहर के अंदर जाने लगती है। ये देखकर यूजोंग कहता है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ह्यून कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये जहर इस डीमन सीड की एनर्जी को खींच रहा है। लेकिन तभी ह्यून के हाथों में पेन फील होने लगता है और ह्यून का जो जहर होता है वो अपग्रेड हो जाता है और मागी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यून ये देखकर कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल मागी स्टेट जहर की ए रैंक वाली स्टेट है जिसके अंदर जहर का मैजिक 20% से बढ़कर 40% तक हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। यूजोंग कहता है आखिर तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो रहा था। ह्यून कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, शायद मेरा हाथ अब नॉर्मल हो गया है। यूजोंग ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है ह्यून एक बार तुम अपने हाथों को देखो, वो जहर तुम्हारे हाथों में कम्प्लीटली फ्यूज्ड हो गया है, क्या तुम्हें अभी भी पेन फील नहीं हो रहा। ह्यून कहता है इस चीज की वजह से मेरे स्टार बढ़ गए हैं और मुझे अब पेन फील नहीं हो रहा, ये मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन इस सीड का कलर अब चेंज हो गया है, लगता है इसका सारा मैजिक अब जहर के अंदर चला गया है। और ये मागी स्टेट आखिर क्या है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, शायद ये मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है। यूजोंग अपने मार्वल को उठाकर कहता है लेकिन फिर भी मेरे पास एक मार्वल है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ह्यून कहता है अगर तुम्हारा वाला सीड भी टूट गया तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे, इसीलिए मैं उस सीड को नहीं छूऊंगा ताकि उसका मैजिक मेरा जहर एब्सॉर्ब ना कर ले। यूजोंग ये सुनकर वियर्ड फेस बनाता है और कहता है ह्यून आजकल तुम कुछ ज्यादा ही स्पेशल पर्सन बनने की एक्ट तो नहीं कर रहे। ह्यून कहता है यूजोंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आखिरकार मैं बहुत ही स्पेशल पर्सन हूँ। अब आगे हम मेलविन के टावर क्लैन को देखते हैं जहाँ पर एल्विन और लुइस बैठे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। लुइस कहती है अब्राहम की वजह से जो मेलविन टावर को नुकसान हुआ था अब वो सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं फ्री हो गई हूँ। एल्विन अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है सिर्फ मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसने कोई भी काम नहीं किया है, शायद मुझे इस काम को करना होगा। एंड कहता है लुइस तुम आराम कर सकती हो और वैसे भी तुमने बहुत ही काम कर लिया है। एंड तभी वहाँ पर एल्विन का असिस्टेंट आता है और वो कहता है ह्यून और यूजोंग आ चुके हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। एल्विन और लुइस ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब आगे लुइस ह्यून और यूजोंग को सब कुछ पूछने लगती है और कहती है आखिरकार तुम दोनों काफी जल्दी आ गए, डार्क मून विलेज में आखिर क्या हुआ था, मुझे सब कुछ जानना है। ह्यून एल्विन और लुइस को वो दोनों रिंग दिखाता है जो कि मर्डरर क्लैन के मेंबर की होती है।
ये देखकर एल्विन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम दोनों ने मर्डर क्लैन ज्वाइन कर लिया है? क्या तुम दोनों मजाक तो नहीं कर रहे? इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 39 यहीं पे फिनिश होता है। अब आगे चैप्टर 40। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डीमन सीड के बारे में देखते हैं। दरअसल मर्डर क्लैन का कनेक्शन डीमन के साथ है। दरअसल ये डीमन सीड एक बेबी डीमन है जिसे खाने के बाद वो प्लेयर की बॉडी में ग्रो होता है। फिर एक दिन वो प्लेयर पूरा डीमन बन जाता है और उसके पास डीमन वाली पावर आ जाती है और हर न्यू कमर को जो कि मर्डर क्लैन में ज्वाइन होना चाहता है उसे ये सीड खाना पड़ता है। ये सुनकर लुइस शॉक रह जाती है। एल्विन गुस्से में होता है। वो कहता है, अच्छा तो अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम डार्क मून क्लैन गए और अपनी फैमिली का बदला लिया और उसके बाद तुमने ये टेस्ट दिया और तुम मर्डर क्लैन का एक मेंबर बन गए और फिर तुम्हें ये सीड मिला। क्या मैंने सही कहा? ह्यून फिर उस डीमन सीड को उठाता है और कहता है, दरअसल ये सीड एक मार्बल है, अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो इसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलेगी। एल्विन ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, तो दूसरा मार्बल, मेरा मतलब दूसरा जो सीड है वो कहाँ गया? क्या तुमने उसे खा लिया? ह्यून कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे खाया नहीं है। जब मैंने उसे हाथ में पकड़ा था तब मेरे ज़हार ने उस सीड की पूरी एनर्जी को खींच लिया था। दरअसल इस सीड के अंदर डेमोनिक एनर्जी है लेकिन ये काफी कम है, इसी वजह से मेरे ज़हार और मेरी बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ह्यून उस सीड को तोड़ देता है और उसके अंदर जितनी भी डेमोनिक एनर्जी निकलती है वो उस ज़हार के अंदर जाने लगती है। ये देखकर एल्विन शॉक रह जाता है। वो कहता है, मुझे तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में मर्डर क्लैन इतना खतरनाक है? ये तो अब्राहम से 1000 गुना ताकतवर है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें अभी ही हेडक्वार्टर में जाना होगा और इसके बारे में बात करनी होगी। यूजोंग कहता है, एल्विन तुम कहाँ जा रहे हो? एल्विन कहता है, हम मर्डर क्लैन से वॉर करने वाले हैं, मैं उसी के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। अब आगे हम यूजोंग और ह्यून को होटल पर देखते हैं। यूजोंग बेड पर लेट जाता है और कहता है, फाइनली अब ये सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन अभी भी ये वॉर होनी बाकी है। ह्यून कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यूजोंग कहता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जो भी करोगे वो सोच कर करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, लेकिन फिर भी हमें वॉर में शामिल होना होगा। क्या ये जरूरी है? ह्यून कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। आखिरकार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यूजोंग स्माइल करता है और कहता है, ह्यून मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब आगे हम ट्रूम सिटी के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर सभी क्लैन के मेंबर्स इकट्ठा हुए होते हैं एंड तभी वहाँ पर लुइस आती है। लुइस सभी मेंबर को मर्डर क्लैन के बारे में बताती है। मर्डर क्लैन का कनेक्शन डीमन के साथ है और उसके जितने भी न्यू कमर आते हैं उन्हें ये डीमन सीड खाना पड़ता है ताकि एक दिन वो डीमन बन जाए और उसके पास डीमन वाली पावर आ जाए। ये सुनकर सभी लोग पहले लुइस की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो सभी लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं एंड फिर लुइस वो डीमन सीड सभी के सामने रखती है एंड कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब कुछ काफी जल्दी हो रहा है, हमें तुरंत ही इस पर एक्शन लेना होगा। हमें मर्डर क्लैन के खिलाफ वॉर करनी होगी, नहीं तो हम हार जाएंगे एंड हमारे सभी क्लैन के विलेज तबाह हो जाएंगे। मर्डर क्लैन सच में बहुत ही ताकतवर है, हमें इसे सीरियसली लेना होगा। लुइस की इन बातों को सुनकर काफी सारे मेंबर अग्री कर जाते हैं एंड तभी लुइस कहती है, हमें वॉर के मेथड के बारे में डिस्कशन करना होगा। अब आगे हम एल्विन और ह्यून को देखते हैं। एल्विन कहता है, अब वॉर होने वाली है ह्यून, तुम्हें बचकर रहना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए टावर क्लैन को सब कुछ बता दिया है। ह्यून कहता है, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो वॉर के अंदर शामिल होना है, मुझे भी मर्डर क्लैन के सभी लोगों को मारना है। एल्विन को ये सुनकर झटका लगता है। वो कहता है, हे आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके मेंबर हो, अगर उसे पता चला कि तुमने उसे धोखा दिया है एंड तुमने यहाँ पर आकर मर्डर क्लैन के सभी सीक्रेट बता दिए हैं तो वो तुम्हें जरूर मार डालेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ह्यून कहता है, एल्विन तुम शायद सही कह रहे हो और तुमने मेरे बारे में काफी कुछ सोचा है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं ऐसे पीछे बैठ नहीं सकता, मुझे भी इस वॉर में शामिल होना है। एल्विन कहता है, हाँ आखिरकार तुम प्रो हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। ह्यून कहता है, एल्विन तुमने मेरे बारे में सोचा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं प्रोटेक्शन के बदले तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 40 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।